अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हमें लीनियर अलजेब्रा 12 एडिशन के एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक है, क्वेश्चन 1, 2 और जो 3 है वो भी क्वेश्चन 3, 4 ही सारे एज इट इज़ एक जैसे हैं। क्वेश्चन 10 तक तो एज इट इज़ एक जैसे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो सा क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे। क्वेश्चन 5 में भी उन्होंने ये क्या, डिटरमिन वेदर द मैट्रिसेस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, इसमें भी हमने सॉल्व करना है फॉर्मूला के मुताबिक। उससे सॉल्व करें और उसके बाद बताएं कि वो डिपेंडेंट है कि नहीं। ठीक है, अगर डिपेंडेंट कब होगा, अगर जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू आ गई और अगर जीरो आई तो वो इंडिपेंडेंट होगा। चलो सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन था हमारा, हमने इसका ए पार्ट जो सा है वो ये वाला। ओके, चले हमने इसी जो हमारा फॉर्मूला लीनियर डिपेंडेंट के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है इसके मुताबिक सॉल्व करना है। इसी के मुताबिक हमने सॉल्व करना है। ठीक है, चलें करते हैं हम। इसमें आप यू वी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। मैंने ए बी सी लेट कर लिया इसके साथ यू वी डब्ल्यू, या आप U1 U2 U3 भी लिख सकते हैं। तो मैंने ए बी सी कर लिया। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं। और K1 K2 K3 जगह आप ए बी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलें करते हैं। K1 वैसे के वैसे ही, पहला A प्लस K2 फिर B फॉर्मूला के मुताबिक प्लस K3 और C। ठीक है, इक्वल टू 0 है तो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स लगा रहे, सेट होगा तो सेट लगा रहे, ये 0 के ऊपर वेक्टर का इशारा है। ठीक है, चलिए K1 को अंदर जाके मल्टीप्लाई किया, फिर K2 को अंदर जाके, फिर K3 को अंदर जाके। ठीक है, और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही होता है, और डिवाइड भी करो तो आंसर 0 ही होता है। ठीक है, अब प्लस करना है, प्लस में पहली को पहली में, मतलब K1 प्लस K2 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख भी सकते हैं तो बात एक ही है। दूसरी 0 प्लस 2K2 प्लस K3 तो 0 रहने दी। K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट 2K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, और ये 0 वैसे के वैसे। अब आपने इसको कंपेयर करना है और इक्वेशंस बनानी है। चले, पहली वाली पहली के इक्वल, चलें K1 प्लस K2 इक्वल टू 0। ये दूसरी वाली के इक्वल, ये आ गया 2K2 प्लस K3 इक्वल टू 0। तीसरी के इक्वल ये आ गई, और चौथी के इक्वल आ गई। ठीक है, ये देखें, अब ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं, ये 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 इक्वेशंस बन गई हैं। अब वैसे ही आप चाहे इसको साइमल्टेनियसली आगे सॉल्व कर लें, चाहे इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें, ये आपकी मर्जी है। ओके, चले इसको जो है मैं साइमल्टेनियसली अब सॉल्व कर रही हूँ, आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी बना सकते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लें। साइमल्टेनियसली ऐसे सॉल्व करेंगे, आप किसी भी इक्वेशन को ले लें, पर पहले मैं इक्वेशन 1 को लेती हूँ, इस वाली। ठीक है, इस इक्वेशन को लिया, इसमें से मैंने इक्वल K1 को इस साइड पे दिया, K2 को उसी साइड पे ले गया। ठीक है, अब दूसरी एक होल्ड लेते हैं हम। दूसरी इक्वेशन मैंने इक्वेशन 2 ले ली। ठीक है, इसमें से K3 को इस साइड पे ले दिया और K2 को उस साइड पे ले गए। ओके, आपने हमेशा याद रखना, अगर आपने किसी इक्वेशन में 2 वैल्यूज पुट करनी हो और आपके पास कोई आंसर ना होना, तो आप हमेशा इक्वल के बाद दोनों वैल्यूज सेम आपने लानी है। अब K2 है तो मैं इधर भी K2 वाली इक्वल के बाद लेके गई हूँ। ठीक है ना, आपने मतलब ये चीज़ें देखनी होती है, K2 1 2 3 नहीं देखने होते, बस K2 गैर K1 या फिर ABC या XWY जो भी है। ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट है, कोई भी वेरिएबल है। ठीक है, तो मेरा जो आंसर है इक्वल के बाद दोनों तरफ सेम कर दिया K2 वाली। ठीक है, अब आप ये 2 वैल्यू K1 और K3 की आ गई, किस में पुट कर दें, 3 में पुट कर दिया, 4 में पुट कर दिया, आपकी मर्जी है। चलें, अब मैंने 3 में पुट कर दिया, इक्वेशन 3 लिखी। ओके, अब हमारे पास इक्वेशन 3 क्या है, K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3। K1 की जगह मैंने K1 की वैल्यू क्या है, माइनस K2 प्लस 2K2 वैसे के वैसे ही, और K3 की जगह ये K3 की जो वैल्यू माइनस 2K2 आया लिख दी। ठीक है, ब्रैकेट में लिखी क्योंकि K3 के साथ 2 भी है, इक्वल टू 0। माइनस K2 प्लस 2K2 क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो मतलब माइनस करना, 2 - 1 1 1 आ गया, बड़े अंक के साथ प्लस का तो प्लस आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4K2 इक्वल टू 0, प्लस K2 माइनस 4K2 माइनस 3K2 होता है इक्वल टू 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड या मल्टीप्लाई हो आंसर 0 है, तो K2 क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये K2 की वैल्यू आप इसमें भी पुट कर दें और इसमें भी पुट कर दें। पहले में पुट करेंगे तो क्या होगा, K1 इक्वल टू माइनस K2 की जगह क्या आ जाएगा, 0 वैल्यू जो है, और K1 इक्वल टू 0, K1 आ गया। इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो K3 इक्वल टू माइनस 2 0 होगा ना, तो 2 0 ज़ा 0, मतलब कि तीनों की वैल्यू K1 K2 K3 के आंसर 0 आए। इसका क्या मतलब, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है। अगर आंसर 0 हो तो वो इंडिपेंडेंट होता है ना,
ये पार्ट बस इतना ही था, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में ये हमें उन्होंने मैट्रिक्स दी है 3, ठीक है। इसको आपने इसी फॉर्मूले से, जो हमने फॉर्मूला K1 A + K2 B + K3 = 0 वाले फॉर्मूले से, ठीक है। आप ABC की जगह UV U1 U2 U3 भी कर सकते हैं। लेट इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, K1 को अंदर जाके मल्टीप्लाई किया, K2 को, K3 को, अब प्लस करना है। तो प्लस में मैंने लिख दिया पहली का K1 + 0 + 0, ये पहली आ गई। दूसरी 0 + 0 + 0, दूसरी आ गई। तीसरी 0 + K2 + 0, तो ये आ गई, ठीक है। तीसरी भी आ गई। अब चौथी 0 0 0 आ गई, ठीक है। 0 + 0 + K3 आ गई। 0 + 0 + 0 ये आ गया, ठीक है। अब आपने इसको इसी तरह लिख लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। K1 + 0 0 तो K1 ही होता है। 0 आ गया, 0 आ गया, K3 K2 0, ठीक है। 0 को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इसे कंपेयर करें, ठीक है। सबको इसके इक्वल कंपेयर करना है, ठीक है। ये 3 वाला था, ओके। चलें, पहली किसके इक्वल होगी? पहली के, तो K1 = 0, दूसरी के तो 0 0 होगा। K2 = 0, तीसरी 0 = 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अगला K3 = 0, ये भी बन गया, और ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम देखें तो इधर से ही हमारी K1 K2 और K3 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तीनों 0 है, तो इसका मतलब है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आप इधर लिख लीजिएगा कि ये लीनियरली क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट है, ओके। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ K1 K2 K3 की वैल्यूज ही निकालनी थी। निकाली, उसके बाद हमने बताना था कि क्या वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। आप रीज़न बता दें। अगर आंसर आपका 0 है तो क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और अगर आपका 0 के अलावा कोई भी वैल्यू है वो डिपेंडेंट होगी, ओके। हमारा क्वेश्चन 5 इतना ही था। थैंक यू।